हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे टेक्नीशियन के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपका 19 तारीख से पेपर शुरू होने वाला है, तो जिस किसी का भी टेक्नीशियन का पेपर है वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्न में कौन सा पशु अपना लिंग बदल सकता है। आपके ऑप्शंस हैं घोंघा, नेरिस, एस्केरिस, अटक्रीमी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा पशु अपना लिंग बदल सकता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा घोंघा। घोंघा अपना लिंग बदल सकता है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पीनियल ग्रंथि जो होती है वह कहाँ पर स्थित होती है? तो सही जवाब ऑप्शन डी मस्तिष्क। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। पौधों में कौन सा ऊतक जल का संवहन करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। पौधों में कौन सा ऊतक जल का संवहन करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा जाइलम। जाइलम पौधों में जल का संवहन करता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। रेजिन क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एक बहुलक, वायरस, मैलवेयर, सर्च इंजन। इसका सही जवाब क्या होगा? तो रेजिन क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मैलवेयर है। रेजिन एक क्या है? तो मैलवेयर है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। रेजिन एक मैलवेयर है। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा उत्सर्जन से। हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज मैक्स नॉल तथा अर्नस्ट रुस्का ने की थी। किसने की थी? अर्नस्ट रुस्का और मैक्स नॉल ने की थी। इतना याद रखिएगा कि नॉल तथा रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रुस्का ने की थी। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा द्रव नाइट्रोजन में, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, यानी D2O होता है भारी जल का रासायनिक नाम, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन,
कार्बोहाइड्रेट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वह आपका कोशिका भित्ति कहलाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। सबसे अधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं मनुष्य में, कबूतर में, मेढक में, टेरिडोफाइटस में। इसका सही जवाब क्या होगा? तो सबसे अधिक गुणसूत्र जो है यह पाए जाते हैं टेरिडोफाइटस में, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। नींबू का डाईबैक रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नींबू का डाईबैक जो रोग होता है यह आपका तांबा की कमी के कारण होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नींबू का डाईबैक रोग तांबा की कमी के कारण होता है। समुद्री चूहिया किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो समुद्री चूहिया कहा जाता है काइटिन को, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। काइटिन को समुद्री चूहिया कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, पूछा फिर से जा सकता है, इसलिए स्टार मार्क कर लीजिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, स्टेपिस। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह आपका स्टेपिज है, और स्टेपिज ये कहाँ पर है? तो कान की हड्डी है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है ओनिरोलॉजी, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। आलू का खाने योग्य भाग होता है। आपके ऑप्शंस हैं जड़, फल, तना, कलिका। इसका सही जवाब क्या होगा? तो आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो तना होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, आयोडीन। आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है सागरी खरपतवार, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पालक के
पत्तों में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो सही जवाब ऑप्शन डी आयरन। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। आप लोग जो कोलगेट करते हैं तो उसको उसमें जो लिखा होता है उसके कवर पे उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो फ्लोरीन भी दिया होता है, यानी कि कोलगेट के अंदर फ्लोरीन भी होता है जो दंत क्षय को रोकता है। और जब फ्लोरीन की कमी होती है तो क्या होता है? दंत क्षय होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसमें भरपूर लोहा पाया जाता है? यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक विषाणु होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक विषाणु होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कौन से तत्व की कमी की वजह से घेंघा रोग होता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में विटामिन ए मदद करता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद विटामिन ए करता है। मिनी माता रोग का कारण क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीवीआईपी कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है। मिनी माता रोग का क्या कारण है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा पारा। पारा के कारण मिनी माता रोग होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? आपके ऑप्शंस हैं गठिया, कैंसर, डिप्थीरिया, मधुमेह। इसका सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक होता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग एक संक्रामक रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से विटामिन जो है आपका फोलिक अम्ल है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। फोलिक अम्ल क्या है? एक विटामिन है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा केसिन। केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।